लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी में हूं आपके साथ महेश सिंह। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठकों का विवाद थम नहीं रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने फिर कहा है कि भाजपा सर्वधर्म और सर्वजातीय संगठन है जहां सभी वर्गों के लोग मिलकर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जाति के आधार पर किसी भी तरह की बैठक पार्टी की मर्यादा के खिलाफ है। पंकज चौधरी ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई नेता या विधायक जाति आधारित बैठक करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मण विधायकों की यदि सरस्वती कहा है कि ठाकुरों की ब्राह्मण की नहीं हो सकती। पहली बात तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वधर्म सभी जाति के लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं मैंने केवल किसी एक को नहीं, मैंने जो पार्टी का संविधान उसके आधार जातीय आधार पर बैठक नहीं होना चाहिए, ये मैंने आगे के लोगों को भी कहा है कि ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के पास बैठे नरेंद्र मोदी की तस्वीर को शेयर करने पर सफाई दी है। उन्होंने इसे बहुत प्रभावशाली बताते हुए लिखा था कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरह नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। इस पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था और हूं और रहूंगा। आपको गलतफहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। क्या सुधार आप चाहते हैं कांग्रेस संगठन में? क्या संगठन मजबूत नहीं है कांग्रेस? किससे शिकायत है? और दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निंदा की गई और क्रिसमस पर सांप्रदायिक हमलों के लिए भाजपा आरएसएस से जुड़े संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने मनरेगा योजना को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है और कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। इसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे, एक बार। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर। राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा अधिकार आधारित अवधारणा थी। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी।
जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर। केंद्रीय और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनरेगा पर बयान पर कहा है कि राहुल गांधी का कहना गलत है। मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला है। रोजगार की 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। मनरेगा अब और बेहतर रूप में चलेगा। गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे, उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम। तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महिलाओं की सुरक्षा पर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्नाव से लेकर अन्य जगहों पर एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं हैं। ये घृणित है और कभी नहीं होनी चाहिए थी। अदालत या राजनीतिक दबाव में ही कार्रवाई हुई। The real issue is from Unnao to other places. There are not 1 but 3 incidents. They are despicable. They are something which can't be. And it is only under court pressure or political pressure this is done. But it should not have happened in the first place, and the BJP has much to answer as far as women's rights are concerned. And this is a pattern which is emerging from Uttarakhand. You are forgetting the Bhandari case, you are forgetting, etc. Thank you so much. यूपी में उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उसने कहा है कि इस फैसले से हर बेटी की हिम्मत टूट गई है, क्योंकि दोषी 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे। आपको पता चला आज कि सीबीआई अपील करने जा रही है? सीबीआई उस टाइम क्या कर रही थी मैम, जिस टाइम बहस चल रही थी। अब तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। रेप होगा तो या तो मार दी जाएगी या फिर दोषी को सजा होगी और वो 5 साल बाद बाहर आ जाएगा। तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है इस ऑर्डर को देखते हुए। पहले रेप, फिर गैंग रेप, पिता की पुलिस कस्टडी में मौत, सड़क हादसे में 2 रिश्तेदारों और वकील की मौत, और फिर अस्पताल में 6 महीने लंबी चली अपनी जिंदगी बचाने की जंग। बीते 8 वर्षों में उन्नाव के इस रेप सर्वाइवर की जिंदगी इन्हीं कठिनाइयों से होकर गुजरी। जिनके ऊपर आरोप लगाए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, फैसले आए और सजा भी सुनाई गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आए एक आदेश ने एक बार फिर से न्याय पर पीड़िता के भरोसे को कमजोर किया है। अगर यही बहस हिंदी में होती ना, तो मैं अपना केस खुद ही लड़ लेती उन दुश्मनों से। थोड़ा मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आती है। जैसे जब उन्होंने अलाउ बोला ना, तो मैं समझ गई। उन्होंने बोला 5 किलोमीटर। विक्टिम की मदर और विक्टिम के 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं जाएंगे। पर 5 किलोमीटर क्या मैम,
5,000 किलोमीटर भी उसके लिए कुछ नहीं। अगर उसको मारना ही होगा ना तो खुद नहीं करेगा, वो अपने आदमियों से सारा कांड करवा देगा, क्योंकि मैं देश में अपनी आंख से देख। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक मूर्ख मुख्यमंत्री बना दिया है जो तकरीबन हर मुद्दे पर फिसल रही है। उन्होंने ताना कसते हुए कहा है कि दिल्ली के मंत्री खुद जाकर कूड़े के पहाड़ से कहते हैं तुझे जाना पड़ेगा भाई, जिससे साफ झलकता है कि सरकार को समस्याओं की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अभी दिल्ली की बात बता रहे थे गोपाल राय जी, दिल्ली में चुन लिया बीजेपी को। लोग कहते हैं चुन लिया, मैंने कहा घपला किया। कैसे घपला किया? केजरीवाल जी की विधानसभा में 42,000 वोट काट दिए और कितने वोट से हार गए? 4,000 वोट से। तो ये बेईमानी की जीत है कि ईमानदारी की जीत है? बताओ। बेईमानी से जीती ना बीजेपी। आपके क्षेत्र में कितना वोट कटा? 6-7,000 10,000 वोट इनके क्षेत्र में कटा, सौरभ जी के क्षेत्र में। ऐसे ही सभी विधानसभाओं में वोट कटवाया वहां पे, और हमारा कोई विधायक 2,000 से, कोई 3,000 से, कोई 4,000 से हार गया। अभी बिहार में जिस जिस विधानसभा में 60,000 70,000 वोट कटे हैं, वहां 5,000 7,000 वोट से बीजेपी जीत गई। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। चुनाव आयोग को SIR कराने का संविधान में कोई अधिकार नहीं है मेरे दोस्तों। एक गैर संवैधानिक काम चुनाव आयोग कह रहा है। मैं एक सांसद के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बात कह रहा हूं। SIR कराने का अधिकार ज्ञानेश कुमार को नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं है, चुनाव आयोग को नहीं है। तो एक गैर संवैधानिक काम हम हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर होने नहीं देंगे। ये इस बात की लड़ाई है और इस बात की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। संविधान बचाओ। और ये सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से परेशान रहते हैं। दिल्ली में जीत तो गए, 10 महीने में जनता त्राही त्राही कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को फीस जमा कर। मुंबई के एनसीपी नेता और दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने पिता के हत्या मामले पर बयान दिया है। जिशान ने कहा है कि इस केस में अब तक 26 से 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी लगातार कोशिशों और अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क के बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने अभी तक परिवार को कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। जिशान का दावा है कि अनमोल बिश्नोई भले ही शामिल हो, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड है जो अब भी समाज के लिए खतरा बना हुआ है। See, from what we know, obviously there were a few 26 or 27 people arrested in my father Baba Siddiqui ji's case. And lastly, after all the emails and after all the correspondence done by me and my family, which were registered as victims in the USA, we managed to get a notification from there that Anmol Bishnoi has been extradited to India. And after that, NIA apparently, what we've seen in reports, NIA is investigating him, but we haven't been informed anything by the Indian government or the police officials per se. The last mail we got was from America saying that he has been removed from America. So we are waiting to hear updates because we know for a fact that there is a big mastermind behind this, and even if you say that Anmol Bishnoi is behind this, then we have to come to the crux of the matter that who has asked Anmol Bishnoi to do this, on whose behest has Anmol Bishnoi done this, because the person who has orchestrated this brutal murder of my father is roaming scot-free and is a threat to the society. आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's